हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड और ये होगी हमारी तीसरी वीडियो, जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे और इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे और उसका ट्रांसलेशन आप हिंदी से इंग्लिश में कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस जो हमने अपलोड किया है, जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर वॉच आउट करें। और कोई समस्या होती है तो आप आ करके हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बच्चों, आज की वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और हमारी आएगी और वो जो होगी वीडियो नंबर 4। उसमें हम कुछ विशेष रूल्स को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज का वीडियो है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की तीसरी वीडियो है और इस तीसरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव सेंटेंस को और इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस को। बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बता दिया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, हेड है, और वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। बाकी पहचान आप सारी चीज़ों से अवगत हैं। अगर आप अवगत नहीं हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ जा करके हमारी ज़रूर देखें। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी शंका हैं, वो सारी चीज़ों का समाधान आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, आज हमको पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड बच्चों, ये इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेकंड जो है ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड होता है क्या वो वाक्य के प्रारंभ में आता है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। और जब हम उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की जो रियल मीनिंग होती है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और सारी चीज़ें हम अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आपने इस बात को समझ लिया होगा। तो हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बच्चों, हर एक वीडियो में मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। तो एक स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, सारे रूल्स उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्या होगा, पहला हमारा होगा QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे बच्चों क्या, क्वेश्चन मार्क। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल टेंस, वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ टेंस एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसमें आपको फंसना पड़े, जिसमें आप फंसें और फंस करके आप क्या करें, समझ ना पाएं। तो ये इजीएस्ट सेंटेंस है, इजीएस्ट टेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस की ये तीसरी वीडियो है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। आप क्वेश्चन वर्ड से वाकिफ होंगे। हु है, हु मीन्स कौन है, व्हाट मीन्स क्या है, विच मीन्स जो है, जिसने है, हु हाउ है कैसे है, व्हेन मीन्स कब या जब होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। प्रीवियस ये वीडियोज़ में हमने हर एक क्वेश्चन वर्ड को आपको दिया है। हाउ मेनी होता है, कितने होता है, हाउ मच मीन्स होता है, कितना होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप विश्लेषण करेंगे और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद तब जा करके इस वीडियो तक आए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। क्या लेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं और इजी तरीके से आपको हम समझाते हैं।
देखिए एग्जाम्पल क्या है। बच्चे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, क्यों खेल चुके थे, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखेंगे क्यों, एक क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की जो मीनिंग होती है क्या होती है बच्चों, वाई। हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड करेंगे। वाई हैड चिल्ड्रेन प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है बच्चों, प्लेड क्रिकेट। वाई हैड चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा चुके थे, जब मैं आया तो चुके थे, लेट हो गया था, तो क्या हो जाएगा, क्या की मीनिंग हम सबसे पहले ढूंढेंगे, what had the teacher taught in the class, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इजी है बेटा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीमा और सीमा कहाँ गई थी, तो क्या होगा, कहाँ की मीनिंग सबसे पहले हम लिखेंगे, वेयर हेल्पिंग वर्ब हैड रीमा एंड सीमा गॉन, रीमा एंड सीमा गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे या लड़के स्कूल या विद्यालय कैसे गए थे। तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे बेटा, कैसे की मीनिंग हम सबसे पहले ढूंढेंगे, तो हाउ हैड द बॉयज गॉन टू स्कूल। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से। बस आपको ध्यान क्या देना है कि सब्जेक्ट क्या है, और हेड तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी के साथ हम यूज करेंगे, कोई इसमें डाउट है नहीं, कोई संशय भी नहीं होना चाहिए, आराम से आप इन चीज़ों को लिख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था। तो कौन के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, हु हैड taught English to
टू देम, हु हैज़ टॉट इंग्लिश टू देम, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी डाउट हो बेटा आप लोग चैनल पे आएँ, अपने डाउट को शेयर करें और हम उस डाउट को क्लियर करने का 100% प्रयास करेंगे ताकि आपके अंदर टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधिका संगीत या गाना संगीत क्यों गा चुकी थी, क्यों गा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हैड राधिका, वाई हैड राधिका संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग, राधिका गाना क्यों गा चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे पत्र क्यों लिख चुके थे, बच्चे क्लास से बाहर क्यों जा चुके थे या गए थे, बच्चे क्लास से बाहर क्यों गए थे, क्यों गए थे या क्यों जा चुके थे, क्यों गए थे या क्यों जा चुके थे, तो क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, वाई हैड द चिल्ड्रेन गॉन आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास, कि बच्चे कक्षा से बाहर क्यों गए थे या क्यों जा चुके थे। अध्यापक ने उन्हें क्यों पीटा था, अध्यापक ने उन्हें क्यों पीटा था, कुछ शरारत कर रहे थे बच्चे इसीलिए उनको अध्यापक ने क्या किया था, पीटा था। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड द टीचर बीटेन देम, तो उन्हें अध्यापक ने क्यों पीटा था। ये मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू टीच यू, आपको बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे और बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन आप कर रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पहचान है, कौन सा पार्ट से पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और कौन से सेंटेंसेस को हम कवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप अवगत हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें कौन सा वर्ड मिलेगा बच्चों, नहीं शब्द मिलेगा और उस नहीं शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं अब इंटेरोगेटिव सेकंड, कहाँ आते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द मिलेगा और उस नहीं शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस नहीं शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों नॉट। तो चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हर एक टेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके बताता चल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उस स्ट्रक्चर को याद करते चल रहे होंगे। QW प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस
वर्ब में लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में जो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उसी के बाद हो जाता है वो क्लोज। तो इतनी बातें क्लियर है। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले लाते हैं। तो ये है इंटरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे, और इजी एग्जाम्पल है, कितना सरल एग्जाम्पल होंगे देखिए। तुम्हें तुम्हारे भाई ने पैसा क्यों नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था। तुम्हें तुम्हारे भाई ने पैसा क्यों नहीं दिया था, तो क्यों और नहीं, तो क्या लिखेंगे, Why had your brother not given you money, तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसा क्यों नहीं दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इजी और सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। मीरा रे पत्र क्यों नहीं लिखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीरा ने पत्र क्यों नहीं लिखा था। मीरा ने पत्र क्यों नहीं लिखा था, तो एक शब्द मिल गया बच्चों अब में, वाई और नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस। पहला मिल गया क्या, पहले तो हम लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, कौन, मीरा नॉट रिटन अ लेटर, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने या अध्यापक ने बच्चों को कहाँ नहीं घुमाया था, कहाँ नहीं घुमाया था, मतलब कहाँ नहीं टूर पे ले गए थे। तो कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर द टीचर, वेयर हैड the teacher not make the wonder to the children, मतलब कहाँ नहीं घुमाया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिताजी आज बाजार क्यों नहीं गए थे। पिताजी आज बाजार क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, क्यों, वाई हैड
father not gone to market, gone to market। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, ये हम एकदम इजीएस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने मन से एग्जाम्पल बना रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे एग्जाम्पल अपने मन से बना के फिर उसको सॉल्व किया करिए। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपके जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे नदी में स्नान क्यों नहीं किए थे, तो क्या हो जाएगा, why had they not, क्योंकि यहाँ क्यों है उसके बाद नहीं है, not taken bath into the river, नदी में उन्होंने स्नान क्यों नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इजी और सिंपल वे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखें बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, रोशनी ने क्या नहीं खाया था, तो क्या हो जाएगा क्या के लिए, वाट, और नहीं है तो नॉट, वाट हैड रोशनी, नहीं है तो नॉट ईटेन, वाट हैड रोशनी नॉट ईटेन, रोशनी ने क्या नहीं खाया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डाकिये ने उन्हें पत्र क्यों नहीं दिया था, तो क्यों नहीं दिया था, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, उसके बाद एक वर्ड है नहीं भी, और उस नहीं के लिए हम बच्चों क्या यूज करेंगे, नॉट। तो वाई हैड द पोस्टमैन नहीं है तो नॉट, पोस्टमैन नॉट गिवन लेटर टू देम, नेक्स्ट एग्जाम्पल, छात्राएं अंग्रेजी कैसे नहीं बोल चुकी थी, कैसे नहीं बोल चुकी थी, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि छात्राएं अंग्रेजी बोल चुकी थी, और एक कह रहा है कि छात्राएं अंग्रेजी कैसे नहीं बोल चुकी थी, तुम तो वहाँ थे नहीं जब अंग्रेजी बोल रही थी, तो बिल्कुल उन्होंने अंग्रेजी बोल चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, कैसे, हाउ हैड द गर्ल्स नॉट spoken
इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लास्ट लेते हैं। उसके पिताजी ने उसे क्या नहीं दिया था? क्या नहीं दिया था मतलब सब कुछ दिया था। What had his father not given him, लास्ट में लगाएंगे हम बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है, और ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड के का नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। और उस नहीं शब्द के लिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं नॉट का प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई टेंस या कोई सेंटेंस आपके लिए टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और अपने उस बहुमूल्य कमेंट को कमेंट सेक्शन में छोड़ें और हम उसको रीड करके देख करके उस वीडियो पर, उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना करके आपको संतुष्ट करेंगे और आपकी जो भ्रांतियां हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये है वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस की तीसरी वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, वो होगी लास्ट वीडियो। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ रहें अपडेटेड। और अगर आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ऐसे छात्र छात्राएं जो पढ़ना चाहती हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी उस ग्रामर की सीरीज़ का जो है वो लाभ ले सकें। और हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।